हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं और एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि भूगोल यानी ज्योग्राफी के हैं और ये सेट नंबर 5 है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पक्षाभ। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा मासी नाराम। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आटाकामा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? तो इसका सही आंसर होगा सुफ्रियर झील। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका सही आंसर होगा बेकाल झील। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर होगा एंजिल। अगला प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात है? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा घूर्णन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो इसका सही आंसर होगा अफशोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इसका सही आंसर होगा अरिस्टोटल। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा मृत सागर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो इसका सही आंसर होगा कम आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए। अगला प्रश्न है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा समदाब रेखाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भू आविष्ठित देश है? तो इसका सही आंसर होगा युगांडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक स्थल रुद्र देश है? तो इसका सही आंसर होगा तजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है? तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो इसका सही आंसर होगा गेबोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र देश नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र है? तो इसका सही आंसर होगा पेरू। अगला प्रश्न है, मस्सवा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा इरिस्ट्रिया। अफ्रीका के रुम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदरिया। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह यूरोप फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रोटरडम। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? तो इसका सही आंसर होगा
वान झील। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, तो इसका सही आंसर होगा टीटीकाका झील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, तो इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा कोरोनी। अगला प्रश्न है, वयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा जेर। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।